चैनल आज हम लोग करें एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 12। तो इसमें हमसे क्या कहा गया है कि सो डेट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ऑफ ए ऑफ ऑल ट्राइंगल एज आर रिलेशन हमारा T1, T2 है, जो कि T1 हमारा T2 के सिमिलर है और इसको इक्विवेलेंस रिलेशन हमें प्रूव करना है। तो चलिए प्रूव करते हैं, ये फिर हम लोग बाद में देखेंगे। तो हम लोग सबसे पहले क्या कहा गया है कि हमारे पास रिलेशन है T1, T2। T1 जो है इज सिमिलर टू T2, ठीक है। ये हमसे कहा गया रिलेशन के अंदर। अब हम लोग इसको प्रूव कैसे करते हैं? इसको हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट से प्रूव करेंगे। T1 है, T2 है, T1 है, T2 है, T1 से T1, T2 से T2, ये सारे हो जाएंगे। तो हम लोग इसका सेट बना लेते हैं, R सेट बना लेते हैं। T1 T1 बन जाएगा, इसमें T1 T2 बन जाएगा, ऐसे ही T2 T2 बन जाएगा और T2 T1 भी बन जाएगा। तो हम लोग पहले चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए कि हमारे सेट के अंदर ए, बी, बी, सी जैसे एलिमेंट्स प्रेजेंट होने चाहिए। तो इधर प्रेजेंट है, जैसे T1 हो गया, T1 T1 हो गया, T2 T2 हो गया, ये सारे प्रेजेंट है, तो ये बिलोंग कर रहा है रिलेशन के अंदर। फिर आता है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होता है कि अगर हमारे सेट के अंदर ए बी प्रेजेंट है तो बी ए भी प्रेजेंट होना चाहिए, तब वो सिमेट्रिक कहलाता है। तो हाँ, T1 T2 प्रेजेंट है हमारे सेट के अंदर, ऐसे ही T2 T1 भी तो प्रेजेंट है, तो ये भी बिलोंग करेगा रिलेशन के अंदर हमारा। फिर लास्ट में आता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या कहता है हमारा कि अगर ए बी प्रेजेंट है और बी सी प्रेजेंट है तो ए सी भी प्रेजेंट होना चाहिए, तब वो ट्रांजिटिव कहलाता है। तो हम लोग देखते हैं, जैसे हमारे सेट के अंदर T1 T2 प्रेजेंट है, ठीक है, T2 T1 भी प्रेजेंट है, वैसे ही T1 T1 भी प्रेजेंट है, तो ये भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन के अंदर। तो इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन, ये हमने प्रूव कर दिया। ये तो हमारा प्रूव हो गया। आगे का देखते हैं, आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि क्वेश्चन में ये कहा गया है कि फर्दर कंसीडर 3 राइट एंगल ट्रायंगल्स, T1 विथ साइड दिस साइड, T2 with this side and T3 with this side, which triangle among T1, T2 and T3 are related। हमें ये बताना है, हमें T1, T2, T3 की कुछ साइडें गिवन है, ये बताना है कि वो रिलेटेड कैसे हैं, कैसे रिलेट कर रहे हैं। तो हम लोग देख सकते हैं T1 की हमारी साइडें गिवन है 3, 4, 5, वैसे ही T2 गिवन है 5, 12, 13 और T3 गिवन है T3 6, 8, 10 गिवन है, ठीक है। तो हमें ये देखना है ये कैसे रिलेटेड है। तो हम लोग देख सकते हैं कि T1 और जो T3 है, इनका हम लोग बाई प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो 1, 2 निकल के आ रहा है हर एक में। देखते हैं एक बार, T1/T3 अगर हम लोग कर रहे हैं, जैसे 3/6 हो गया, 4/8 हो गया, ठीक है, 5/10 हो गया, इनको काटेंगे तो हम लोग का निकल के आ रहा है 1/2। तो ये तो हो गया भाई, ये तो रिलेट कर गए। हम लोग लिख देंगे एस T1 एंड T3 ट्रायंगल साइड्स आर प्रोपोर्शनल, ये सारे प्रोपोर्शनल हैं। तो सो T1 एंड T3 आर सिमिलर। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया यहीं पे। होपफुली आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।